जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के बीच में इस समय जो भाषा को लेकर जंग जारी है, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि उसमें नरेंद्र मोदी जी भी कूद पड़ेंगे। और अब इस बार उन्होंने इस भाषा विवाद के ऊपर अपनी बात भी कही है, जिसके के ऊपर किच्चा सुदीप, जो कि सबसे इनिशियल लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कि इस भाषा विवाद को शुरू किया था, उनका भी रिएक्शन सामने आया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद को लेकर जो बात कही है, वो कई लोगों को अपना दिमाग ठिकाने लाने में भी मदद करने वाली है। जरा जान लेते हैं सबसे पहले तो क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद देखेंगे ये कि भैया किच्चा सुदीप ने उसको लेकर कैसे रिएक्ट किया है। ट्विटर से शुरू हुई किच्चा सुदीप और अजय देवगन की बहस अब एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई है। पहले अभिनेताओं के बयान और फिर राजनेताओं के एंट्री की वजह से ये एक देशव्यापी भाषाई बहस का मुद्दा बन गया है। वहीं अब लगभग एक महीने बाद सैंडलवुड स्टार किच्चा सुदीप ने अपनी टिप्पणियों पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी की सराहना की है कि सभी भारतीय भाषाएं भारतीयता की आत्मा है। 48 वर्षीय अभिनेता ने भाषा विवाद पर पीएम मोदी की स्पष्ट राय की सराहना करते हुए कन्नड़ में कहा कि मैं किसी विवाद या बहस को जन्म नहीं देना चाहता था। जो भी हुआ वो बिना किसी एजेंडे के हुआ। ये कि एक राय थी जिसे मैंने अपनी आवाज़ दी थी। हर किसी के लिए उनकी भाषा उनकी माँ की तरह होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य भाषाओं का सम्मान या गर्व नहीं करते हैं। पीएम मोदी के ये शब्द सुनकर अच्छा लगता है। दरअसल उन्होंने देश के हर भाषा के महत्व पर भी जोर दिया और बताया कि हर भाषा का समान रूप से सम्मान करने की ज़रूरत है। भारत में सभी भाषाओं का अलग स्थान है। कोई भी अन्य भाषाओं को अनादर नहीं कर सकता। जब हम चाहते हैं कि हमारी भाषा का सम्मान हो, तो क्या हमें अन्य भाषाओं का भी सम्मान करना नहीं सीखना चाहिए? दरअसल शुक्रवार को जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि भाषाओं पर विवाद पैदा करने की एक घटिया सी कोशिश की जा रही है। इसके लिए हमें लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। भाजपा हर क्षेत्रीय भाषा में भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब देखती है। ये भाजपा ही है जिसने पहली बार भारत की संस्कृति और भाषाओं को राष्ट्र के सम्मान से जोड़ा था। नई शिक्षा नीति मतलब कि एनईपी में हम क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व दे रहे हैं। ये हर क्षेत्रीय भाषा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी ने तो अपनी बात क्लियर कर दी कि भाई चाहे भाषा कोई सी भी हो, उसको उसका पूर्ण महत्व ज़रूर मिलेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे की रोटी को सेकने के लिए इस तरह के विवादों को हवा देने में पीछे नहीं हटते। और फिर जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं उनको खुद समझ में नहीं आता कि भाई आखिर हम इस बात को अब संभालें तो कैसे संभालें। और यही कुछ इस केस में भी होता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब जो भी कुछ हुआ है उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है। इसके साथ ही अक्षय कुमार की टिप्पणी भी आज सवेरे सवेरे निकल कर सामने आई थी। तो ऐसे में अब ये चीज़ें काफ़ी दिलचस्प हो जाएंगी कि आने वाले समय में आखिर किस तरह से लोग भाषा विवाद को लेकर टैकल करते हैं और किस तरह से उसका फोकस दूसरी चीज़ों से हटाकर काम की चीज़ पर फोकस करवाते हैं। क्योंकि अगर इन चीज़ों को सही तरीके से टैकल नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं ये विवाद काफ़ी हद तक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ता ही जाएगा। और ये बहुत ही बिना सिर पैर की चीज़ है जिसको कि लोग इतनी ज़्यादा हवा दे रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।